अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। दीपावली 2025 की मुहूर्त कुंडली जो हमने बनाई है उससे हमें भारत के आने वाले एक वर्ष की भविष्य फल का संकेत मिल रहा है। अब जो दीपावली की जो कुंडली बनी है उसमें हमने जो दूसरी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य का नीचस्थ होना और चंद्र शुक्र से लेकर मंगल महादशा की शुरुआत तक के ग्रह गोचर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भारत आने वाले वर्ष में जो है भारत की सत्ता तो स्थिर रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का चेहरा बदल जाएगा। ये वो साल होगा जब सरकार को जनता के मूड, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तीनों के बीच में एक बेहतर संतुलन साधना होगा। सत्ता के स्वरूप की बात करें तो नीचस्थ सूर्य के कारण जो केंद्र सरकार की लोकप्रियता है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की नींव जो है वो हिल रही है। इसका मतलब ये है कि सत्ता परिवर्तन का कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में, शासन की कार्यप्रणाली में बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर लाना होगा। सरकार जनता की भावनाओं को समझते हुए लोकप्रिय नीतियों पर अधिक फोकस करेगी और जनहित आधारित सुधार को प्राथमिकता देने लगेगी। विपक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन सरकार पर अतिरिक्त दबाव डालने की कोशिश ना करके नीति और आलोचना के रास्ते पर चलेगा। इससे भारत का जो राजनीतिक टकराव है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छा कदम होगा विपक्ष का कि वो समीक्षा और सुधार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा, ना कि किसी तरह का टकराव होगा। तो आंतरिक फेरबदल के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। 2026 की शुरुआत तक मंत्रिमंडल में फेरबदल या प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन की भी आशंका दिख रही है। सरकार अपनी टीम को नई दिशा और नए चेहरों के साथ सामने ला सकती है और ये परिवर्तन किसी संकट से नहीं बल्कि रणनीतिक सुधार की आवश्यकता से प्रेरित होगा। संभावना है कि महिलाओं, ग्रामीण विकास, कृषि और रोजगार से जुड़े मंत्रालयों में नई पहल या नेतृत्व में बदलाव देखने को मिले। शक्ति का केंद्रीकरण थोड़ा कम होगा और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को सरकार बढ़ावा देगी। तो कुल मिलाकर के एक वर्ष, 3 मोड़ और एक नया भारत आपको 2025-26 में देखने को मिलने वाला है। तो केंद्र की सत्ता तो बरकरार रहेगी, लेकिन नीति और प्रशासन का मॉडल अगर सरकार ने नहीं बदला तो सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। सरकार अपने पुराने एजेंडे की समीक्षा भी करेगी और जनता के हितों के अनुरूप कई नई रणनीति भी अपनाएगी। जुलाई 2026 के बाद जब मंगल महादशा शुरू होगी तब भारत का रुख और अधिक दृढ़ और आत्मनिर्भर और निर्णायक हो जाएगा। और ये वर्ष कह रहा है कि सरकार की नीतियां बदलेंगी, नींव नहीं हिलेगी, लेकिन जनता की बात अब सरकार को सुननी पड़ेगी। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का ये जो दीपावली पर हमने जो कुंडली बनाई है दीपावली की 2025 से 2026 के बीच में। तो इसी कुंडली से हमें जो है ये संकेत मिल रहे हैं। तो चलते चलते आपको एक बार पुनः बताते चलें कि 2026 का जो दिवाली पर्व आने वाला है 2025 के बाद से, जो कि एक साल की हमने कुंडली बनाई है 2025 से 2026 की, तो इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत का 2026 का वर्ष 3 अलग अलग राजनीतिक और नीतिगत अध्यायों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी बड़ी फिल्म के 3 एक्ट होते हैं जिसमें हर चरण का और मूड का उद्देश्य अलग होता है, वैसे ही इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो पहला एक्ट जो है वो सरकार का होगा कि सरकार जो है वो जनता के विकास के लिए कुछ अच्छी नीतियां बनाएगी। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान सरकार की जो नीति होगी वो लोकहित, करुणा और जनसंपर्क को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी। इस दौरान सरकार जनता से जुड़ने की दिशा में बड़े कदम उठाएगी। महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाते हुए देखा जाएगा। संभावना है कि सामाजिक कल्याण से जुड़े बजट या स्कीमों को नई दिशा दी जाएगी। सत्ता और जनता के बीच में संवाद बढ़ेगा और ये वो समय होगा जब सरकार लोगों के बीच वापस जाने की कोशिश करेगी। विकास के साथ संवेदना का संतुलन सरकार साधेगी और ये काल राजनीतिक गर्माहट का नहीं बल्कि सामाजिक जो है भागीदारी का होगा। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ शुरू हो रहा है अप्रैल 2026 से जून 2026 के बीच में। इस दौरान
चंद्र सूर्य की उपदशा के प्रभाव में ये जो समय होगा ये पूरी तरह से नीतिगत सुधारों और पुनर्निर्माण का प्रतीक बनने वाला है। शासन के स्तर पर तेज निर्णय लिए जाएंगे। टैक्स व्यवस्था, निवेश नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नीतिगत परिवर्तन संभव है। इस समय की कुंडली ये बता रही है कि ये समय गवर्नेंस रिस्ट्रक्चरिंग का होगा, जहां सरकार पुराने ढांचों को आधुनिकता और तकनीकी पारदर्शिता से जोड़ने का प्रयास करेगी। ये वो चरण होगा जब भारत की आर्थिक नीति जनता से सरकार की नहीं बल्कि सरकार से बाजार की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस दौरान नई योजनाएं, निवेश के नए अवसर और डिजिटल प्रशासन की ठोस पहल इसी दौरान सामने आएगी। ये काल भारत की नीति मशीनरी में नई ऊर्जा भरने वाला है। और तीसरा जो फेज इस वर्ष का शुरू होने वाला है वो जुलाई 2026 से आगे का है। और इस समय जो है भारत के मंगल की महादशा का आरंभ होगा। तो भारत की राजनीतिक ऊर्जा एकदम बदली हुई दिखाई देगी। अब सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और विदेश नीति पर केंद्रित होगी। और ये काल निर्णयात्मक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला होगा। कुंडली से संकेत मिल रहा है कि भारत का वैश्विक रुख और अधिक कठोर और दृढ़ होगा। रक्षा, तकनीकी, अंतरिक्ष नीति और सामरिक साझेदारी में भारत की निर्णायक भूमिका होगी। मंगल शक्ति और रणनीति का प्रतीक है, इसलिए ये समय शासन को एक्शन मोड में ले आएगा। आंतरिक स्तर पर भी प्रशासनिक शक्ति और जवाबदेही देखने को मिलेगी। और ये काल कूटनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस एक वर्ष में 3 चरण देखने को मिलेंगे। पहला चरण है सुधार से शक्ति की यात्रा 2026 तक, और इसमें भारत की जो नीतियां होंगी वो भारत को एक नए युग में प्रवेश करने के पथ पर अग्रसर होते हुए देखी जाएगी। शुरुआत में जनता के प्रति संवेदना, मध्य में सुधार और अंत में शक्ति का प्रदर्शन, यही है इस साल की राजनीतिक कहानी। सत्ता स्थिर रहेगी लेकिन शासन की सोच और तरीका पूरी तरह से नया होगा। तो भारत अब निर्णय लेगा और दुनिया उसे नोटिस करेगी। तो अब हम आपको भारत की राजनीतिक यात्रा क्या होने वाली है 2025 से 2026 के बीच में, इसके ऊपर अब आपको हम कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो पिछले वर्ष की नीतियों को लेकर के अगर कहीं जनता के बीच में किसी प्रकार का भ्रम था तो सरकार इस साल जो है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उन नीतियों में परिवर्तन करेगी। राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी लेकिन गति मध्यम रहेगी। प्रशासनिक स्तर पर नीचे से ऊपर तक संरचनात्मक बदलाव की रूपरेखा बननी शुरू होगी। सरकार की छवि इस समय सुनने वाली सत्ता की बनेगी जो जनता की आलोचना को भी सुधार के रूप में देखेगी। ये काल है समीक्षा का मौसम, यानी कि सत्ता आत्मनिरीक्षण से गुजरेगी ताकि भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सके। फरवरी से जून 2026 का जो समय होगा ये बहुत ही तेज निर्णय वाला समय होगा और इस समय सरकार जो है नीतिगत सुधार करेगी। इस दौरान टैक्स, निवेश, औद्योगिक नीति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई नई घोषणाओं की घोषणा की जा सकती है। राजनीतिक माहौल में जोश दिखेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये चरण भारत के लिए कुछ आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान मोदी सरकार की जो छवि है वो सुधारक शासन की बनेगी, जहां जनता महसूस करेगी कि बदलाव सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो समय होगा ये विकास की नई परिभाषा घड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरा चरण आता है जुलाई से अक्टूबर 2026 का। तो इस समय जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सख्त हो जाएगा। देश की प्राथमिकताएं सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और कूटनीतिक सुदृढ़ता की ओर झुकेंगी। सरकार का रवैया अब प्रतिक्रिया आधारित नहीं बल्कि निर्णायक होगा। राजनीतिक स्थिरता अपने चरम पर होगी और नीति परिवर्तन की गति स्थिर लेकिन प्रभावशाली बनेगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा भी इस समय ऊंचा उठेगा और ये काल शक्ति और नीति के संगम का होगा, जब भारत सिर्फ अपनी दिशा तय नहीं करेगा बल्कि वैश्विक राजनीति की धारा भी मोड़ने वाला है। तो ये था दर्शकों आज का ये विशेष वर्षफल जो कि हमने 2025 की दीपावली से लेकर के 2026 की दीपावली के लिए हमने ये तैयार किया है। तो आशा करते हैं कि जो भविष्यवाणी दीपावली की कुंडली के आधार पर की जा रही है ये सत्य हो और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी हम देशवासी और सरकार मिलकर के निकाल लेंगे।
आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका ये पूरा वर्ष बहुत खुशियों के साथ बीतेगा और आपके सारे सपने सच होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।